हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो यहाँ पर जेएनयू से रिलेटेड होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जेएनयू के जो बीएड के बीएड बीएससी बीएड उन सब के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कैसे आपको फिल करना है उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो जेएनयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। 4 जून से आप बीएड एमएड बीएड बीएससी बीएड के जो नियमित और जो एक्स स्टूडेंट के जो फॉर्म है वो आप फिल करना शुरू कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 जून यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो 50 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 बातें लिखी गई है कि आपको फॉर्म में अपने आधार कार्ड नंबर डालना ज़रूरी है और ABC ID आपको डालना ज़रूरी है। तो ABC ID कैसे बनाते हैं इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देखकर अपनी ABC ID आराम से 2 मिनट में बना सकते हैं। अब तो चलिए यहाँ पर फॉर्म कैसे बनना है वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आने के बाद जब नीचे आप देखोगे तो आपको एक सेक्शन नज़र आएगा एग्ज़ाम फॉर्म 2023-24। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा फॉर एफिलिएटेड कॉलेज और रेगुलर एक्स स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप नए स्टूडेंट है, यानी आप मान लीजिए कि बीएससी बीएड बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल आप आराम से यहाँ पर फिल कर दोगे। अपने मोबाइल नंबर, आपको अपने ब्लड ग्रुप डाल देना। फिर यहाँ पर देखो ABC ID डालनी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर बना सकते हो। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके बाद देखो अपना नाम हिंदी में, माता पिता का नाम हिंदी में यहाँ पर आराम से आपको भरना है। अपने आधार कार्ड नंबर भी डालने यहाँ पर ज़रूरी है। फिर दूसरी कैटेगरी जो भी आपकी है उस पर टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हो कि आपको अपने वर्तमान सत्र की डिटेल यहाँ पर डालनी है, मतलब आप कौन से कोर्स में यहाँ पर हो, जैसे आपका सेशन हो गया, फिर आप कौन सी उपाधि कर रहे हो, UG PG कौन सा कर रहे हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर का फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन, कुछ ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल आ रहा है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर से ले लिए गए। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी ज़रूरी है और फिर आपको यहाँ पर अपने जो भी रिज़ल्ट है वो आपको डाल देना है। और फिर आपको नीचे देख सकते हो 10th की डिटेल डालनी है ताकि आपको वेरीफाई किया जा सके। और फिर रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपने पिछली बार भी ये फॉर्म भरा था तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब रजिस्टर करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी और फिर यहाँ पर लॉगिन कर देना है। अब देखो लॉगिन करोगे तो वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिटेल ही आपके सामने आएगी, लेकिन इस बार ये सारी डिटेल भरी हुई होगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम भर दी थी। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके सामने इस तरह से सारी डिटेल शो हो जाएगी जो पिछले साल थी। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना तो आप आराम से कर सकते हो। अपने आधार नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। ABC ID आपको अपनी यहाँ पर डालनी कंपलसरी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप अपना डाल देना है। फिर नीचे देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी डिटेल आ जाती है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से फैच यहाँ पर कर ली गई है। अगर आप नए स्टूडेंट तो आप ये सारी डिटेल यहाँ पर इस तरह से भर सकते हो, ठीक है। अपने कॉलेज का नाम, ये सारी चीज़ें भर सकते हो। आपको अपने विषय का सब्जेक्ट करना है कि मतलब आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किस सब्जेक्ट के हो यहाँ पर, तो वो आराम से करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पर आप भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी अकाउंट डिटेल आ जाएगी, ये भी आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पर भरनी चाहिए। वैसे तो ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ऑटोमेटिक यहाँ पर ले ली जाती है। तो अब देखो अकाउंट में यहाँ पर आपके किसका अकाउंट डाल रहे हो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे खुद का है, अदर का है, वाइफ का है, फादर का है या फिर मदर का है, किसका है। तो यहाँ पर सेल्फ है, यानी खुद का है तो यहाँ पर आपको सेल्फ लिख देना है, ठीक है। अब देखो लिखा है कि आपने अगर अपना रिजल्ट यहाँ पर वापस चेक करा है, डिक्लेयर नहीं हुआ तो यस नो जो भी है वो आप यहाँ पर करना चाहते हो तो कर दो। फिर इसके बाद 10th की डिटेल आ जाएगी। अब इसको अपडेट पर क्लिक करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि आपको अपडेट करना है वरना ये सेव नहीं होगी डिटेल। तो अपडेट पर क्लिक कर दोगे आप।
अपडेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि रिकॉर्ड अब सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये सारी डिटेल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा जो कि है क्वालिफ़िकेशन का। 10th की यहाँ पर डिटेल आपको डालनी है। सबसे ऊपर जो मैट्रिकुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर आपको सारे मार्क्स जो भी है लिख देना है। फिर 12th की डिटेल आपको डालनी है, यानी इंटरमीडिएट यानी 12th। ये सारी डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग डाल देनी है, जो भी बोर्ड से आपने किया है, जो मार्क्स आपको मिले हैं, जो आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल कर देनी है 12th की। 10th 12th की फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है ताकि रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। फिर सेव पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओके आ जाएगा, तो ओके पर क्लिक कर देना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब एड्रेस डिटेल यहाँ पर लिखनी है आपको। अपना एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है, अपने और अपने गार्डियन के यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखने ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज अबव पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सेव करना पड़ेगा। ओके पर आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको फ़ोटो, सिग्नेचर सारी चीज़ें नहीं डालनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है कि फ़ोटो सिग्नेचर 100 KB से कम के होनी चाहिए और जो मार्कशीट आप डालोगे वो 500 KB से कम होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, मतलब BSc B.Ed B.Ed जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आपको जस्ट अपने पिछले साल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। मान लीजिए कोई B.Ed फर्स्ट ईयर में है तो उसको ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर की मार्कशीट डालनी है। मान लीजिए कोई B.Ed सेकेंड ईयर में है तो उसको B.Ed फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पर डालनी है। और मान लीजिए कोई BA B.Ed में फर्स्ट ईयर है तो फिर वो 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर रहता है। मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है ताकि सारा डिटेल सेव हो जाए। सेव पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, देखो प्रीवियस का रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको प्रीवियस का रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देगा। नंबर ऑफ अटैम्प्ट में आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि आपने कितने अटैम्प्ट में पिछले साल पास किया था। तो एक ही अटैम्प्ट में फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया था तो 1 लिखोगे। बाकी की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आती है। सेव करना है, फिर आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और फिर नीचे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देंगे। सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट तो कंपलसरी होते हैं, जो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्टेड होते हैं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट तो आपको देने ही है। ठीक है, इसके बाद आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सेकेंड ईयर का हूँ इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई ड्यू पेपर है तो यहाँ पर टिक करना है। फिर नीचे देखो आपको कौन से ईयर में ड्यू पेपर है दिखाई देगा। अगर नहीं है तो इस टिक को हटा देना है, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये टिक हटा देना अगर ड्यू पेपर नहीं है तो। सारे पेपर चेक करने के बाद वेरीफाई पेपर पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो, अब नीचे आपके सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। अब सबमिट करने का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप सबमिट करते हो तो उसके बाद आप कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो एक बार सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी चाहिए। यहाँ पर सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद देखो आपके पास सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। एग्ज़ाम फॉर्म, नीचे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिखाई देंगे। अगर आपका कोई ड्यू पेपर है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आपको नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब प्रीव्यू आ जाएगा, मतलब आपने जितना भी फॉर्म भरा है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर प्रीव्यू में दिखाई देगी। इसको आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो और भी डिटेल आ जाएगी, एड्रेस की, आपके जो डॉक्यूमेंट की है। अब जब नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे फीस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। B.Ed फाइनल ईयर के या B.Ed फाइनल ईयर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 2000 की फ़ीस यहाँ पर शो हो रही है। मतलब हाल ही में फ़ीस में बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। 2000 रुपये फ़ीस आपको यहाँ पर भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि भाई मैं अगर फ़ेल हो गया तो वापस फ़ीस नहीं मांगूंगा। ठीक है, तो फिर 2000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा आपके सामने। पे नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप पेमेंट के जो पेज होता है वहाँ पर आप रीडायरेक्ट यहाँ पर हो जाओगे। यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, एक तो ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। मतलब ICICI बैंक का आप चालान यहाँ पर प्रिंट करके बैंक में जाकर फ़ीस जमा कर सकते हो, या फिर अगर आप घर से ही फ़ीस जमा करना चाहते हो तो फिर आप ICICI पर बैंक पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करोगे।
कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑप्शन आ जाते हैं आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से करने की सलाह यहाँ पर नहीं दी जाती है क्योंकि इसे पेमेंट अटक जाता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है नेट बैंकिंग का या फिर डेबिट कार्ड का। ये दो ऑप्शन बढ़िया रहते हैं। इन दोनों में से आप किसी से भी आप अपनी फ़ीस को आराम से भर सकते हो। अगर ये झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो सिंपली आप आईसीआईसीआई ऑफलाइन का बैंक चालान डाउनलोड करके प्रिंट करके बैंक में जाकर फ़ीस जमा करवा दो। देखो यहाँ पर फ़ीस पेमेंट करने के बाद लिखा आ गया है कि पेड फ़ीस 2000 और पेएबल फ़ीस 0, मतलब फ़ीस यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाकर अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपको यहाँ पर शो होगा और उसके बाद नीचे पेमेंट की जो रसीद है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए होंगे जब आप अपने कॉलेज में फ़ॉर्म जमा करवाने जाओगे। मतलब आपको फ़ॉर्म की हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा करवानी पड़ेगी। अगर फॉर्म भरते वक्त आपको किसी ऑप्शन में कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आराम से उस ऑप्शन के बारे में आपको समझा दूंगा क्योंकि आपके सबके फॉर्म अलग अलग होंगे। मान लो कोई बीएड फर्स्ट ईयर का भरेगा, कोई बीएससी बीएड का भरेगा, कोई यूजी का भरेगा, कोई पीजी का भरेगा। तो सबके ऑप्शन हो सकता है 2-4 ऑप्शन अलग आ जाए। तो आपको कोई कन्फ्यूजन आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड।